ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। डेजर्ट भी है यहाँ पे, नदी भी बह रही है बीच में, नदी के पास में एक गार्डन भी है। तो ये पूरा पैकेज है। और आज हमने शुरू किया अपना एसेंट लेह से खारदुंगला के लिए, और खारदुंगला से होते हुए हम लोग जाएंगे नुब्रा वैली। अभी हम लोग पहुंच गए साउथ कुल्लू। और यहाँ पे क्या है, चेक पोस्ट है क्या? हैं यहाँ पे अच्छा परमिट वगैरह, यहाँ पे परमिट चेक पोस्ट वगैरह है, जो परमिट वगैरह चेक करते हैं। तो यहाँ पे चेकिंग वेकिंग करा ली है। और वो सामने ऊपर है, उधर है खारदुंगला पास, जो कि 18,500 फीट की हाइट पे। और चलते हैं। सारे टर्न एकदम ब्लाइंड है, कुछ नहीं पता सामने से कौन आ रहा है। पर रोड बढ़िया है, बीआरओ ने रोड बढ़िया बनाया है। थी बढ़िया रोड, अब रोड हो गई खराब, आगे कोई रोड नहीं दिख रही। बढ़िया। तो जी फाइनली पहुंच गए खारदुंगला पास। चलें ऊपर? तो अभी कहाँ जा रहे हैं? ऊपर, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। चलो लेट अस गो। ये लगभग 18,500 फुट की हाइट पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ी कम है, ऑल्दो इतनी दिक्कत नहीं हो रही, पानी वानी पीते रहें तो। और ये है यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। और अब हम जाते हैं ऊपर। चलते। इसके आगे भी ग्लेशियर और पीछे भी ग्लेशियर है ना, यहाँ पे बर्फ जमी हुई थी। और यहाँ तिब्बत के फ्लैग्स ही फ्लैग्स। तो जी ये है टॉप ऑफ खारदुंगला पास, और यहाँ नीचे की तरफ कैफ़े वगैरह बना हुआ है, विच इज़ ऑल्सो द हाईएस्ट कैफ़े इन द वर्ल्ड। और खारदुंगला पास पे जनरली थोड़ा सा जाम लग जाता है, बट अभी इतना जाम नहीं है। यहाँ पे 10-15 मिनट स्टे करके फटाफट से निकल सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम है, तो कोशिश करें यहाँ से जल्दी निकल जाए। और व्यू अमेजिंग है यार, व्यू सच में बहुत अच्छा है। यहाँ पीछे की तरफ एक ग्लेशियर है। हम रास्ते में आ रहे थे तो एक बहुत बड़ा सारा ग्लेशियर भी दिखा था, जो मैंने आपको अभी व्यूज़ में भी दिखाया होगा, आपने देखा होगा। इट वॉज सच अमेजिंग व्यू। और अगर पीछे की साइड में देखते तो पीछे की साइड में पूरी की पूरी हिमालयन रेंज दिखाई देती है। बहुत सारे पीक्स हैं जस्ट बिसाइड दी बैरन पीक्स ऑफ लद्दाख। उसके पीछे आपको स्नो कैप पीक्स मिलते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू। तो अभी यहाँ से चलते हैं, फटाफट निकलते हैं। 15-20 मिनट हमारे पूरे हो गए हैं, और सांस बहुत तेज़ी से फूल भी रहा है। नीचे उतरते हैं, गाड़ी उठाते हैं, बाइक उठाते हैं, और निकलते हैं नुब्रा की तरफ। तो अभी हम खारदुंगला से तो निकल गए, और व्यू यहाँ पे पूरी रोड पे बहुत अमेजिंग है। खारदुंगला पे लोगों को ऑक्सीजन की भी दिक्कत हो जाती है। अभी हमें रोड पे कुछ लोग मिले जिन्हें ऑक्सीजन की वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से सिर दर्द, चक्कर आना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो यहाँ पे जब भी आए अपने साथ पानी ज़रूर रखें, और पानी रेगुलरली पीते रहे, हर 5-10 मिनट में एक सिप। बाकी ये पहाड़ों के पास से जब निकलते हैं तब फील होता है यार ये कितने बड़े हैं, इतना ह्यूज फील होता है इनके आगे, और हम इतने छोटे से लगते हैं। मतलब आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है खुद को और दुनिया को देखने का। सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बाकी रोड बीच में थोड़ी सी ख़राब थी जब खारदुंगला से निकले, बट नाउ द रोड इज़ प्रीटी मच फाइन। ऑल्दो यहाँ पे टर्न्स अभी भी बहुत शार्प हैं, जस्ट लाइक दिस वन।
हम कहाँ, जहाँ रोड नहीं यहाँ। अबे रोड नहीं है, फिर टूट गई रोड। थोड़ी सी चलती है फिर रोड नहीं है यार। यहाँ साइड में ना खाई देख के इतना डर लगता है। जब पहाड़ के साइड में चल रहे हो तो डर नहीं लगता, और जैसे ही खाई की तरफ आते हैं लगता है यार ये तो हज़ारों फुट गहरी खाई है, देखने का भी मन नहीं करता उस तरफ। तो निकल गई। वो पहाड़ सारे कलर है ना, ऊपर वो सफ़ेद हो रहा है, नीचे से ब्राउन हो रहा है, येलोइश कलर का हो रहा है, साइड में ग्रीन हो रहा है। तो अभी नॉर्थ पुल्लू के पास पहुंच गए, और पुल्लू के पास से अभी रोड से ही जा रहे थे तो यहाँ से नीचे एक व्यू दिखा, तो सोचा यहाँ रुक के ज़रा व्यू एंजॉय करें। इतना अमेजिंग व्यू है। पीछे एक पूरी वैली है, और वैली के नीचे पता नहीं है शायद कोई रिवर बह रही है, स्ट्रीम है, जिसकी वजह से यहाँ पानी इकट्ठा है, और उस पानी के बीच में एक छोटा सा टेम्पल है। इतनी सुंदर जगह लग रही है ना। ऐसे जब बाइक राइड करते हो तो ऐसी छोटी छोटी जगह मिल जाती हैं, और उसको देखने में मज़ा आ जाता है। क्या सही व्यू है ना। चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलो जी चलो, लग गए, गड्डी सवार हो गई। तो जी पहुंच गए नॉर्थ पुल्लू के अंदर। अब यहाँ पे क्योंकि हम खारदुंगला से बिल्कुल नीचे उतर आए हैं, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली ठंडक काफ़ी कम हो गई है, पर फिर भी यहाँ भी ठंडा है। ये पूरा एरिया जो है आर्मी या कहीं BSF मैनेज करती है। सारी रोड्स BRO की बनाई हुई हैं, तो मोस्टली इस रूट पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है अब तक। बाकी आगे देखते हैं आगे क्या रहता है। चलो आगे चलते हैं। तो ये नॉर्थ पुल्ली की चेक पोस्ट है, पता नहीं किस चीज़ के। यहाँ पे ढाबे वाबे बने हुए हैं कुछ खाने पीने के लिए, साइड में नदी बह रही है। अब तो रोड एकदम ख़त्म हो गई है, रोड है ही नहीं। पिछले तकरीबन 15-20 मिनट से चला रहा हूँ, बिल्कुल रोड नहीं, बहुत बुरी हालत में है। बीच बीच में थोड़ा सा एक ऐसा रिलैक्स देने के लिए छोटा सा 2 सेकंड का 5 सेकंड का पैच मिलता है, उसके बाद फिर रोड ख़त्म। और बिल्कुल पीहड़ एरिया है यार, कोई कुछ नहीं दिखता पूरे रास्ते में आपको, सिवाय आर्मी के या इन लोगों के इक्के दुक्के टेंट दिख जाते हैं उसके, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। चलाते चलाते हाथों में झंझनाहट सी होने लग गई है, क्योंकि इतनी वाइब्रेशन आ रही है रोड से इस वक्त। रास्ते में जाते जाते एक नदी दिखी, और नदी के पास में इतना बढ़िया घास वास थी। यहाँ लोगों ने कैंप साइट्स लगा रखी हैं, तो हमने सोचा ज़रा खुद को भी और गाड़ी को भी आराम दिया जाए, और 5-7 मिनट यहाँ सुस्ता के फिर आगे चलते हैं। तो जगह बहुत प्यारी है। यहाँ से ओवरऑल इधर का जो व्यू आ रहा है वो इतना बढ़िया व्यू आ रहा है। हमने खारदोंग नाम की एक जगह क्रॉस की है, इसके बाद से रोड बहुत अच्छी हुई है। रोड बिल्कुल चकाचक है। खारदोंग में बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, कैफ़े थे खाने के लिए, पर अभी हमने सोचा कि खालसर पहुंच के रुकते हैं और वहीं जाके लंच करते हैं। और अब रोड बहुत बढ़िया है। Don't smell it. It has such a beautiful. ये लेवेंडर तो नहीं है? You didn't know it. Don't smell anything like that. It has very nice smell. No, don't smell anything like that. Don't smell like that. आप ऐसे till the time you don't know, don't smell. Try it least once. No, it has a very nice smell. This is known smell. This is known. खालसर में खाना वाना खाने के बाद अब हम जा रहे हैं डिस्किट की तरफ, डिस्किट मोनेस्ट्री।
बिस्किट मोनेस्ट्री देखते हैं, उसके बाद हम जाते हैं यहाँ के सैंड ड्यूज देखने और फिर आज की रात बिताएंगे यहीं नुब्रा के अंदर। जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है ये है डिक्सिट मोनेस्ट्री और डिक्सिट मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री दरअसल 13th या 14th सेंचुरी में बनी थी और इस पूरे एरिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है और सबसे ज़्यादा मान्यता भी इसको मिलती है। फरवरी में हर साल यहाँ पे एक फेस्टिवल भी होता है, बट मोस्टली लद्दाख उस टाइम में क्लोज्ड रहता है, तो यहाँ के लोकल्स ही उसको अटेंड करते हैं। जहाँ तक बात रही मोनेस्ट्री की, तो ये जो मेरे पीछे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक नया कंस्ट्रक्शन है। सन 2004 में चालू होकर 2010 में कंप्लीट हुआ था और प्रेसिडेंट दलाई लामा ने भी इसको इनॉग्रेट किया था। अगर पुरानी मोनेस्ट्री की बात करें जो 14th सेंचुरी से है, तो इसके ठीक ऑपोजिट वहाँ सामने है पुरानी 14th सेंचुरी की मोनेस्ट्री, जहाँ पे भी आप जा सकते हैं। सो मोस्टली टूरिस्ट कई बार यहाँ पर आकर के निकल जाते हैं, उस चीज़ को मिस कर देते हैं, बट आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं। मोनेस्ट्री के अंदर किसी भी तरीके की शूटिंग वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू सम थिंग्स अबाउट दिस मोनेस्ट्री फ्रॉम आउटसाइड ऑफ दिस मोनेस्ट्री इटसेल्फ। हाउएवर दिस होल इमेज, ये पूरी की पूरी जो प्रतिमा है ये इटसेल्फ इतनी ह्यूज है और इतनी सुंदर है कि आप इसको देखते ही रह जाएंगे। साथ ही साथ इस जगह का जो ओवरऑल बाहर का एरिया है वो भी बड़ा मेस्मराइजिंग और बहुत ही यूनिक है। तो मैंने कभी नहीं देखा, यहाँ पीछे बर्फीले पहाड़ है, उसके आगे पत्थर के पहाड़ हैं, यहाँ बीच में पहाड़ों के बीच में जब मैं देखता हूँ तो इन पहाड़ों के बाद में यहाँ पे नदी का बेड है, विच इज़ द रिवर फ्लोइंग हेयर। नदी के ठीक बाद में, तो ये हरी बेल्ट नदी है, नदी के ठीक बाद में एक रेगिस्तान है और उस रेगिस्तान के पीछे फिर से बर्फ़ के पहाड़ हैं। तो बड़ा वियर्ड सा, थोड़ा अजीब सा यहाँ का है, बट हाँ, दिस इज़ समथिंग यू कम अप टू नुब्रा वैली टू सी एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो अगर आप नुब्रा वैली आएँ तो दिस इज़ वन ऑफ द स्पॉट्स, यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ पे से जाने के बाद ये रेगिस्तान के अंदर ज़रूर एंजॉय करें। तो अगला मैं आपको रेगिस्तान भी लेकर के चलता हूँ। अक्षत, केशव, राघव, कहाँ से हो? दिल्ली। मैं भी वहीं से हूँ यार। अरे बढ़िया यार। 260 किलोमीटर तो भी आप तो अब हम एंटर कर रहे हैं डेजर्ट वाले एरिया में। जो सामने आपको दिख रहा है नदी के पार, वो है डेजर्ट। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हंडर के अंदर, और हंडर के अंदर इस डेजर्ट में पहुंच गए हैं। जैसा मैंने बताया ये बहुत ही वियर्ड सी जगह है और इसे डेजर्ट नहीं, मैं बायोडाइवर्सिटी पार्क बोलूँगा, क्योंकि यहाँ डेजर्ट भी है, यहाँ पे नदी भी बह रही है बीच में, नदी के पास में एक गार्डन भी है। तो ये पूरा पैकेज है और यहाँ पे कैमल राइड वगैरह कर सकते हो। और यहाँ के खासियत है कि यहाँ पे जो कैमल्स हैं वो डबल हम्प कैमल्स हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ के कैमल राइड और बाकी चीज़ों को। देख दो हम्प्स हैं इस कैमल के और आप इन दोनों हम्प्स के बीच में बैठ सकते हो।